सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग हब पे। आज से मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें हम टारगेट करेंगे IBPS PO क्लर्क और आने वाले आपके SBI क्लर्क के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस एग्जाम में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनिंग में वो आपका करता है पजल और सिटिंग। तो उसी के लिए आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पजल और सिटिंग के डेली के या फिर जब भी हो पाएगा दिन के 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्लासेस में आपको 4 से 5 पजल भी देखने को मिले, लेकिन आज जो रहेंगी आज सिर्फ 2 पजल रहेंगी और दोनों आपकी IBPS PO के एग्जाम लेवल की पजल हैं। ठीक है, SBI क्लर्क में भी आपको देखने को मिल सकती है और IBPS क्लैरिकल में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी IBPS PO का पेपर है उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। चलिए पहली पजल की ओर चलते हैं। सेशन को लाइक और शेयर मेरे को लगता है आपने कर दिया होगा। पहली पजल आप सभी के सामने है। आपको 3 मिनट के अंदर इसको बनाना है। 3 से 3:30 आप दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना, क्योंकि आपको पता है IBPS PO में जो आपकी पजल आती है वो 3 मिनट से 3 से 30 तक टाइम लेती है ना। आपको तो इतना पता है, जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर दिया है उन सभी को पता है। जिन्होंने नहीं दिया उनको देखना है कैसे इन पजलों को बनाते हैं। लेवल आप एक बार खुद देख लीजिए कैसा आपको लेवल दिख रहा है। अगर लेवल अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 9 पर्सन है ABCD और सारे के सारे डिफरेंट पोस्ट पे बैठे हुए एक कंपनी में। ठीक है, पोस्ट क्या दे रखी है, CEO, CFO, CTO, CMO, VP, GM, AGM, ठीक है, GM और मैनेजर। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी, इसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ क्या क्या है मेरे पास। CEO, CFO, CFO। अब देखना जो पहली बार बना रहे हैं वो भी ट्राई कीजिएगा, जिनकी बन चुकी है वो आंसर मैच कर लेना। CTO, O, CMO, CTO, CM, VP, JM, M है। हमारे पास क्या है, AGM, DGM और मैनेजर। AGM क्या करना पड़ेगा, DGM और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मैनेजर। ठीक है, तो बंद कर देता हूँ टेक्स्ट जो यहाँ पे चला होगा। चलो ये मेरे पास पूरी की पूरी हमारे पास अरेंजमेंट दे रखी है। पहला काम है कंडीशन नोट डाउन करने का। पहली कंडीशन दे रखी है, ऑड नंबर ऑफ पर्सन आर सीनियर टू बी। बी के ऊपर जितने पर्सन आएंगे वो कौन से होंगे, ऑड पर्सन होंगे। ठीक है, 4 पर्सन बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के बीच में कितने पर्सन रखने हैं, 4 पर्सन रखने हैं। सी डेजिग्नेटेड टू सीनियर टू एच। एच से एक छोड़ के सी ऊपर की तरफ आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आपको पता होगी। The number of person designated between B and C is 2 less than the number of person senior to E. B और C के बीच में 2 कम है as compared to E से जितने सीनियर है। इसी तरह से आपको पेपर में करना है। A designated 4 junior to G। G से 1 2 3 छोड़ के A आपका आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू G से जूनियर जितने हैं वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ सीनियर टू एफ। एफ के कम सीनियर के कंपैरेटिव। अगर एफ के ऊपर 1 है तो इसके नीचे कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, डी इज नॉट AGM। यहाँ पे रख लेता हूँ कि आपका जो डी है वो AGM में नहीं आएगा। चलो जी, तो ये कंडीशन मेरे पास दे रखी है। इन्हीं कंडीशन को उठा के हमें इसको बनाना पड़ेगा और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। चलो आपको पता है सबसे ज्यादा कंडीशन उठाने वाले पॉसिबिलिटी को हम उठाएंगे। बी के ऊपर ऑड नंबर आना चाहिए, तो बी के ऊपर ऑड नंबर क्या आ सकते हैं, एक छोड़ के बी आपका यहाँ पे, एक दो छोड़ के बी आपका यहाँ पे। तो देखो बी से 1 2 3 4 एच आपका यहाँ पे, 1 2 3 4 एच आपका यहाँ पे, 1 2 3। अब अगर आप बी को यहाँ रखते हो तो एच नहीं आ पाएगा ना। यहाँ पे देखो बी 1 2 3 4 एच नहीं आ पाएगा, यानी कि बी को मेरे को और नीचे लेके आना पड़ेगा। तो बी कितना आ सकता है, देखो 1 2 3 4 5, 5 रखूंगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 एच। लेकिन एच के ऊपर सी नहीं आ पाएगा, मतलब बी मेरा यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। 5 के बाद 6 छोड़ दो, 7 छोड़ दो, एक मिनट, ये 7 छोड़ दो, बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में मैं बी को यहाँ पे रख लेता हूँ। 1 2 3
4, एच मेरा यहाँ पे, एच से एक छोड़ के सी, यहाँ पे ये दिख रहा है, एच से एक छोड़ के सी, एच से एक छोड़ के सी। अब आपके पास जो नेक्स्ट कंडीशन है, बी और सी के बीच में 2 कम है एज कंपेयर टू ई। बी और सी के बीच में कितने हैं, 2। तो ई के ऊपर कम से कम 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। ई आपका नहीं आ पाएगा, कंडीशन खत्म। यहाँ पे भी 2 है तो ई के ऊपर 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। ई आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। चलो जी, इसमें देखो बी और सी में कितना है, 1 2 3 4 5 6। 6 तो ई के ऊपर 2 ज़्यादा रख लो, 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका ई डेफिनेटली यहाँ पे है। क्लियर है जी। तो पॉसिबिलिटी के साथ हमने ई को भी रख लिया और यहाँ पे भी ई को रख लिया। अब मुझे पता है मुझे किसको अरेंज करना है, ए से 3 छोड़ के जी को। अगर मैं ए को यहाँ रखूँ 3 छोड़ के जी, ए 1 2 3 छोड़ के जी नहीं आ पाएगा, ए 1 2 3 नहीं आ पाएगा, ये पॉसिबिलिटी खत्म। ए को यहाँ रखो, 1 2 3 छोड़ के जी नहीं आ पाएगा, ए 1 2 3 छोड़ के जी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जी के नीचे 4 ज्यादा है एज कंपेयर टू एफ। पहले जी के नीचे देखो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7। जी के नीचे 7 है तो एफ के ऊपर कितने होंगे, आप बोलोगे सर एफ के ऊपर 3 आने चाहिए। 1 2 3, एफ आपका यहाँ पे। आपको पता है डी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ था डी आपका, क्या था, एजीएम। डी आपका एजीएम में यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। आई आपका यहाँ पे आएगा। आपका क्वेश्चन बन चुका है। 3 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन बनाना था और 5 नंबर यहाँ से आपको लेके जाने थे। लास्ट ईयर एसबीआई पीओ 2025 का ये क्वेश्चन है, 2025 जो अभी आपका फरवरी में या मार्च में पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एसबीआई पीओ का लेवल आज हमने करा है। पहली पजल, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छा लग रहा है सेशन, पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और पजल मैं लेके आया हूँ, पजल विथ 2 वेरिएबल। ठीक है, पर्सन है, फ्लोर है और कलर है, यानी कि 3 वेरिएबल वाली पजल है। आपको इसको भी 3 मिनट देने हैं, 3 से 3.5 मिनट आप दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम आपको इसको नहीं देना। 3 से 3.5 मिनट, मैक्सिमम टाइम 3.5 मिनट। नहीं होता छोड़ दो, देखो कैसे हमने इसको करना है। चलो सबसे पहले मैं एक बार कंडीशन पढ़ता हूँ, दिया क्या है। 7 2 से ए बी सी डी एफ जी सारे के सारे एक फ्लोर में बैठे हैं। 7 नंबर का फ्लोर है, सबसे नीचे वाला फ्लोर 1 है। 2 3 4 7, ठीक है। सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है और उसी के हिसाब से इसको बनाना है। तो इसको बना लेते हैं। पहले कंडीशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 7 6 5 4 3 2 1। अब याद रखना, अगर आप IBPS PO का पेपर देने जा रहे हो, SBI PO का पेपर देने जा रहे हो, तो आपको कम से कम 2 से 3 पॉसिबिलिटी लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जी जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, लेकिन 3 फ्लोर ऊपर है, किससे, ब्लैक से। ब्लैक लिखा, 1 2 छोड़ के जी आ जाएगा। 3 फ्लोर मतलब इनके बीच में 2 का गैप है। देयर आर देयर आर एज मैनी पर्सन लिव अबव द वन हु लाइक पर्पल एज बिलो द ब्लैक। ठीक है, ब्लैक के नीचे जितने पर्सन होंगे उतने ही पर्सन आपके क्या आ जाएंगे, पर्पल के ऊपर आ जाएंगे। चलो जी, ये भी सही है। आगे क्या दे रखा है, सी लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक वाइट। वाइट से एक छोड़ के सी आपका ऊपर आएगा। वाइट हु लिव ऑन ऑड नंबर, ये कहाँ पे रहता है, ऑड फ्लोर पे रहता है, ऑड नंबर पे रहता है। सी डज नॉट लाइक ब्लैक, सी को कौन सा कलर पसंद नहीं है, ब्लैक कलर पसंद नहीं। वी लिव 2 फ्लोर अबव द वायलेट। वायलेट वायलेट के एक छोड़ के बी आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। द वन हु लाइक ग्रीन लिव जस्ट अबव द वन हु लाइक पिंक। ग्रीन जो है आपका पिंक के एकदम ऊपर बैठेगा, ये दोनों साथ में बैठेंगे। मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड एफ। यहाँ पे लिख लेता हूँ E+3, इनके बीच में 3 से ज्यादा बंदे। एफ हु लिव जस्ट अबव डी, एफ जो आएगा डी के ऊपर आएगा। तो ये सबसे पहला काम होता है कंडीशन लिखने का। देखो जी कैसे हमने कंडीशनें लिखी हैं, और कंडीशन लिख ली है तो इनको बनाने का भी काम हमने करना है। ठीक है, चलो कैसे बनाएंगे वो भी देखो और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, तो ब्लैक से 2 छोड़ के जी को हम बना सकते हैं। ब्लैक के बारे में कुछ, अच्छा जी जो है आपका इवन नंबर पे था, ये लिखना मैं भूल गया। तो जी आपका या तो यहाँ पे आएगा या फिर आपका यहाँ पे आएगा। 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, जी से 1 2 छोड़ के ब्लैक, 1 2 छोड़ के ब्लैक। चलो जी, ये हमारे पास बन गया।
अब वाइट ऑड नंबर पे, उससे एक छोड़ के सी, वाइट यहाँ पे नहीं आ सकता, चलो वाइट तो आ सकता है, एक छोड़ के सी आ सकता है, नहीं वाइट कैसे आएगा, ये तो कलर है ना। वाइट एक छोड़ के सी, वाइट एक छोड़ के सी, वाइट एक छोड़ के सी नहीं आ पाएगा। यहाँ पे रखता हूँ वाइट एक छोड़ के सी, चलो जी ऑड पे था ना वाइट मेरा, ठीक है। यहाँ पे तो वाइट आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ वाइट एक छोड़ के सी। अभी भी मेरे पास बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दो पॉसिबिलिटी को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है चलो। तो ये वाली कंडीशन हमने नहीं देखी थी, ब्लैक के नीचे जितने हैं उतने पर्पल के नीचे, ब्लैक के नीचे कोई भी नहीं है तो ऊपर क्या आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा। ब्लैक के नीचे एक दो, तो एक दो छोड़ के पर्पल आ जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन मेरी गलत हो चुकी है, तो हटा देते हैं यहाँ से, है ना। ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो चुकी। इसी का सेकंड वर्जन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि नहीं, सी तो हमने बाद में रखा था, तो यहाँ से हटा देते हैं, इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। यहाँ पे था जी एक दो छोड़ के ब्लैक, वैसे दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, वाइट यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरे केस में हम वाइट को यहाँ रखेंगे, सी यहाँ पे आ जाएगा और पर्पल यहाँ पे आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे क्योंकि एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो चुकी है यहाँ से। चलो, अब हमारे को क्या दिख रहा है, वॉयलेट के ऊपर एक यही दिख रहा है, वॉयलेट के ऊपर एक वी, वॉयलेट छोड़ के वी नहीं आ सकता। वॉयलेट रखूं एक छोड़ के वी आएगा, अगर मैं वॉयलेट को यहाँ रखूं एक छोड़ के वी आ जाएगा, और ग्रीन और पिंक के लिए जगह बच रही, तो रख लो वॉयलेट को यहाँ रखो एक छोड़ के बी, क्योंकि आपको ग्रीन और पिंक भी बिठाना है, तो ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा, एक छोड़ के पिंक आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस कंडीशन में रखो वॉयलेट एक छोड़ के वी नहीं आएगा, वॉयलेट एक छोड़ के वी आ जाएगा, वॉयलेट को यहाँ रखते एक छोड़ के वी, लेकिन ग्रीन और उसके लिए जगह तो नहीं बच रही, तो वॉयलेट को यहाँ रखना पड़ेगा, एक छोड़ के बी आपका यहाँ जाएगा, और इस कंडीशन में भी ग्रीन और पिंक आपका यहाँ पे आ जाएगा। सारी पॉसिबिलिटी दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास है एफ के डी के ऊपर एफ चाहिए, तो डेफिनेटली डी आपका यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा। एफ और ई में तीन से ज्यादा पर्सन, एक दो तीन चार, ई आपका यहाँ पे एक पर्सन कौन सा बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। इस कंडीशन में देखो तो डी यहाँ पे रखना पड़ेगा, एफ यहाँ पे एक दो, ई आपका यहाँ पे। ये कंडीशन गलत होगी क्योंकि एफ और ई के बीच में तीन से ज्यादा लोग चाहिए थे, यहाँ पे नहीं हो पा रहे, यहाँ पे हो रहे हैं। मेरे पास एक कलर बचा है, कलर कौन सा बचा है वो देख लो, कलर 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 कलर, पिंक भी हो गया, रेड बचा है ना, कलर रेड और पर्सन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा रेड और पर्सन है मेरा ए। 5 नंबर की पजल एस बी आई पी ओ 2025 के पहले पेपर में आ चुकी है, 2025 के अभी के लेटेस्ट पेपर में आ चुकी है। क्लियर है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों पजल आपने एसबीआई लेवल की दोनों पजल आपने बनाई होंगी, और दोनों पजल में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। जब भी पजल बनानी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सबसे पहला काम क्या होता है, पजल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन नोट डाउन करनी पड़ती है, जैसे मैं ये कंडीशन लिख रहा था उनको नोट डाउन करो। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा देखो स्पेस कौन सी चीज भर रही है, जो आपका सबसे ज्यादा स्पेस या सबसे ज्यादा लाइन भर रही है उस एलिमेंट को उठाओ, और उसके साथ जो दूसरा मर्ज हो रहा है उसको जोड़ दो, इनको मर्ज करना सीखो, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, कंडीशन लिखा स्पेस लिखा, पॉसिबिलिटी बनाना सीखना पड़ेगा, जितनी पॉसिबिलिटी बनाओगे उतनी जल्दी क्वेश्चन करोगे। अब अगर आप एसबीआई या आईबीपीएस का पेपर देने जा रहे हो, जैसे एसबीआई का तो चलो हो गया, आईबीपीएस पीओ का पेपर देने जा रहे हो, तो इसमें दो प्लस पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन क्लर्क में आपका हो सकता है दो पॉसिबिलिटी या एक केस में भी बन जाए, लेकिन अगर आप आईबीपीएस पीओ का देने जा रहे हो और आपकी शिफ्ट मॉडरेट टू टफ आ जाती है, तो 2 से 3 पॉसिबिलिटी बनाने में आपको डर नहीं आना चाहिए। आपके पास बहुत सारे पेज मिलते हैं, पेज उठाओ, 2 से 3 पॉसिबिलिटी बना दो और उसको करना सीख लो। तो पहला काम ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पॉसिबिलिटी बनानी है सर, कैसे बनानी है, उसके लिए कंडीशन लिखो। आपकी पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होती है, जैसे देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगी, इस क्वेश्चन में जाओगे तो यहाँ पे भी एलिमिनेट होगी। मैंने 3 पॉसिबिलिटी बनाई, अगर चौथी बनती तो मैं चौथी भी बना देता, लेकिन आपको बनाने पड़ेगी, एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सीखा है। अगर आपको पजल और आपके सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है और आप कोई बैच लेना चाहते हो, तो आप हमारे जीनियस एकेडमी धर्मशाला को विजिट कर सकते हो, ठीक है। जीनियस एकेडमी धर्मशाला बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं हमने ऑलरेडी, और आने वाले एग्जाम में भी हमारी तरफ से बच्चों की सिलेक्शन होने वाली है। अगर आप बैंक की
अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, बैंक के साथ साथ एसएससी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, तो नंबर वन इंस्टीट्यूट है हमारा धर्मशाला का कि कोई भी अभी तक बैंक और एसएससी में हमारे जितने रिजल्ट लेके नहीं आया है। चाहे आप एसएससी 2025 की 24 की बात कर लो, उसमें अभी हमारे बच्चे सिलेक्टेड है। 2024 में बैंक की बात कर लो, पीएनबी को ले लो, आईडीबीआई को ले लो, ठीक है, एसबीआई में ले लो, हमारे बच्चे हर इस ब्रांच में काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो आपको जीएनएस एकेडमी धर्मशाला को विजिट करना है। आपका बेसिक टू हाई लेवल सारे के सारे कंसेप्ट करवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास छोटी और अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।